हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं जो आरआरबी असिस्टेंट है उसका जो प्री एग्ज़ाम रहता है उसमें जो मैथ का जो सेक्शन रहता है आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं टाइमिंग के साथ। तो हम रखेंगे 25 मिनट का टाइम 40 क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं हम इसे कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। इसमें जो एग्ज़ाम लेवल जो रहता है, जो टेस्ट का लेवल रहता है वो थोड़ा हाई रहता है, और जो एक्चुअल जो एग्ज़ाम रहता है उसमें थोड़ा इतना हाई लेवल एग्ज़ाम का नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई करने वाले हैं। हमारे पास लगभग 25 मिनट का समय रहेगा 40 क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए देखते हैं हम इसे कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। चलिए, मैंने पूरे लगभग 25 मिनट के समय पर इस एग्ज़ाम को पॉज कर दिया था। अब हम इसे शुरू करने वाले हैं। तो हम पूरा 25 मिनट जो है शेष रहने देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ए बी से 6 वर्ष वयस्क है, यानी कि बी जो है 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष वयस्क है यानी कि ए जो है बी से 6 वर्ष छोटा है। बी और सी की उम्र का अनुपात 9:5 है। बी और सी की उम्र का अनुपात हमें दिया गया है 9:5। यदि सी की उम्र 30 वर्ष है, सी की उम्र 30 वर्ष दी गई है, यानी कि 5 की वैल्यू है 3, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 6 और बी की वैल्यू आ गई 54। बी की वैल्यू है 54, ए जो है उससे 6 वर्ष छोटा है, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 48। सॉरी, ए वयस्क है यानी कि ए बड़ा है, यानी कि 54 प्लस 6, ये आ गई हमारे पास 60। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 21 है, इसमें किया गया है प्लस 11, और इसमें किया गया है प्लस 22, इसमें किया गया है प्लस 32 किया जाना था, लेकिन यहाँ 33 किया जाना था, लेकिन यहाँ पर किया गया है 33, यानी कि जो 86 जो है हमारे पास वह है गलत संख्या। दी गई श्रृंखला में गलत 9, यहाँ पर किया गया है +1 -4 +9 माइनस किया गया है 11, और इसके बाद यहाँ पर किया गया है प्लस किया गया है 20। इसमें कुछ गड़बड़ लगी। यहाँ पर है +1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर माइनस किया जाना था। तो 15 में 4 की स्क्वायर अगर माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर आएगा -1। 4 के स्थान पर आना था -1, तो यहाँ पर जो 4 है वह है गलत। 3 और 2 5, यहाँ पर किया गया है 3 × 1 + 2, 5 × 2 - 2 × 1 + 2 × 2 - 2 × 3 × 3 माइनस यहाँ पर किया गया है × 3। अगर माइनस करते हैं × 3 - 2 अगर हम करेंगे तो 24 - 22 आना चाहिए। अभी हम इसको करके देते हैं, और अगर 22 को हम × 4 और प्लस यहाँ पर किया जाना था प्लस किया गया है प्लस माइनस, तो इसको दोबारा करना था प्लस, यानी कि 8 × 3 24 + 2, यानी कि यहाँ पर आना था हमारा 26 आना था। अब 26 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो ये जो है पैटर्न नहीं है। अभी हम कुछ और ट्राई करते हैं। इसमें जोड़ा गया है 2, और अगली बार जोड़ा गया है 3, और अगली बार इसमें इन्होंने जोड़ा है 8 9, और अगली बार इसमें जोड़ा गया है 16। तो इससे हमें कुछ पैटर्न दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए × 2 माइनस अगर करते × 2 - 1
इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 5 और 17 दूना इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 33 दूना 66 इंटू 2 प्लस 1 अगर हम करते हैं 33 दूना 66 और 67 और इंटू 2 माइनस 1। ऐसा कुछ पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत समय हमने खराब कर दिया इसमें। 84 प्लस 12 माइनस प्लस 12 माइनस 13 प्लस 12 माइनस 15 प्लस 12 माइनस 15 और प्लस 14 माइनस 13। अभी देखिए, प्लस 12 किया माइनस 13 किया, प्लस 12 किया माइनस 15 और प्लस 14। यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, यानी पहली बार प्लस 12 फिर प्लस 13 फिर प्लस 12 फिर किया जाना था माइनस 13, यानी कि जो 80 है वह हमारे पास है गलत। 4 में प्लस किया गया है 7, इसमें किया गया 14, उसके बाद जो प्लस किया गया है वह किया गया है 21, उसके बाद प्लस किया गया है 232। अभी देखिए, इसमें 7 में 14 7 21 7 चौका 28 प्लस किया जाना था, लेकिन यहाँ पर हो रहा है 32, यानी कि 74 हमारे पास गलत संख्या है। एक पुरुष और एक महिला का वेतन जो है, वेतन में 20% वृद्धि के बता पुरुष का वेतन 216 रुपये। पुरुष का वेतन है यहाँ पर 6 रेशो मान के चलते हैं। 20% वृद्धि के बाद 6 दूनी 12, यानी कि 1.2 की वृद्धि होगी, यानी कि वेतन हो जाएगा 7.2 और वह हो जाता है 216, यानी 7.2 की वैल्यू हमें दी गई है। अब इसको काटेंगे 9 से, ये हमारे पास आ गया 30, यानी कि एक रेशो की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, यानी कि जो महिला का वेतन है वह है 3 5 15 150, और महिला का वेतन 4% बढ़ जाता है। अभी महिला का वेतन जो है हमने बढ़ा दिया 4%, 15 चौके 60, यानी कि 6 रुपये, तो 156 हो गया महिला का वेतन। x माइनस 2 पेंसिलों और x कलमों की कीमत 328 रुपये है। एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है, जबकि एक कलम की कीमत 20 रुपये। एक कलम की कीमत 4 रुपये है, तो x माइनस 2 कलम की कीमत हो गई 4x माइनस 8, और एक कलम की कीमत है और एक कलम की कीमत है 20 रुपये, तो x कलमों की कीमत हो गई 20x, और कुल मिलाकर जो वैल्यू है, कीमत है कुल कलमों का 328, यानी कि 4x और 20x हो गया हमारे पास 24x, और यहाँ पर इक्वल में हो गया हमारे पास 320, जो 8 है हो गया प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 336। अभी हम इसको 24/36 हमारे पास आ गया। अब जो है 12 से काट डाल दो, 12 दूना 24, 12 96, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14। तो x पेंसिल और x माइनस 3 कलमों की कीमत ज्ञात कीजिए। x पेंसिल यानी कि 14 पेंसिलों की कीमत हो गई 14 चौके 56, और x माइनस 3 कलमों यानी कि 14 माइनस 3, यानी कि 11 कलमों की कीमत हो गई 11 दूना 22, 220, तो कुल कीमत हो गई हमारे पास 276 रुपये। चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं कुछ एक्सट्रीम हार्ड लेवल के हैं। इस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाले। इसको हम टुकड़े करेंगे। 8 3 24 माइनस 8 रहेगा, तो 8 3 24, ये हमारे पास आ गया 8 माइनस 3, ये है 6 9 दूनी 18 माइनस 9 प्लस, तो यहाँ पे हो गया 9 और माइनस 2। तो अब जो है x यहाँ पर 8 बड़ा है, यहाँ पर 9 बड़ा है, इनकी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये
बड़ा हो सकता है, तो इसका हो गया आंसर ये। इसमें है 3 3 9, तो हमारे पास आ गया 3 और 3, और यहाँ पर आ गया 8 और 3। इनकी जो है या तो बड़ा y जो है या तो इक्वल रहेगा या फिर सदैव बड़ा रहेगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 233 और 208 हो जाएगा, 8 3 11 4 4 441, तो x हमारे पास आ गया ±21। ये ±21 आएगा जब x को उधर लेकर जाएंगे रूट। और इसका हमारे पास हमें इसके जो है टुकड़े करने हैं 371। यहाँ पर है माइनस, यानी कि कोई बड़ी संख्या है उसमें से माइनस हो जाएगा। 55 में से अगर 55 को अगर हम 8 से करते हैं नहीं आएगा, 56 को अगर हम 9 से करते हैं नहीं आएगा, 57 को हम 10 से करते हैं नहीं आएगा, 53 को अगर हम 6 से करते हैं नहीं आएगा, 52 को नहीं आएगा, 54 को अगर हम 7 से करते हैं नहीं आएगा, 55 कर चुके हैं, 56 10 नहीं आएगा, 560। ये हो गई हमारे पास बड़ी संख्या। तो अभी हमें क्या करना है, कोई दो माइनस की नहीं ले सकते, एक हमें संख्या प्लस की लेनी आवश्यक है, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास आना चाहिए। तो 59 अगर हम लेकर चलते हैं, नोटेशन नहीं, 57 लेकर चलते हैं तो नहीं, 50 क्यों नहीं आ रहा ये 50। अगर हम तो चलिए, हमें इतना अंदाज़ा है कि यहाँ पर 50 कुछ आएगा, 5 के ऊपर कुछ आने वाला है, और यहाँ पर आने वाला है कोई 10 से छोटी संख्या। अगर कोई 10 से छोटी संख्या रहेगी वह रहेगी हमारे पास, क्योंकि माइनस में रहने वाली है तो उसको इक्वल 0 रखने के बाद वह हो जाएगी प्लस की, यानी कि कोई प्लस की संख्या रहने वाली है, कोई लगभग 8 के समान मान लीजिए, 10 से कम है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 21 अधिक भी है, और लेकिन 8 के हिसाब से देखा जाए तो 6 कम भी है। -21 को यहाँ पर समझ स्थापित नहीं किया जा सकता, या फिर आप समझ कर चलिए जहाँ पर +-21 स्क्वायर से कुछ बनता है तो फिर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर आ गया 7 6 42, यहाँ पर 7 और -6 आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 6 5 30, यानी कि -6 और 5। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी संबंध नहीं ज्ञात किया जा सकता। यहाँ पर हमारे पास है 9 8 72, 9 8 72, यानी कि, और ये होगा दोनों प्लस का 9 8 72 और 10 7 70, ये भी रहेंगे प्लस के। अब यहाँ पर 10 बड़ा है इसे, लेकिन उसमें भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। दो अलग अलग वृत्तों की परिधि 132 और 88 दोनों में त्रिज्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये 88 अगर सेंटीमीटर त्रिज्या है तो उसकी जो परिधि 88 है तो उसका जो त्रिज्या रहेगी 14, और अगर इसकी परिधि 132 है, इसके बारे में हमें याद नहीं है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 132 को पाइया रहता है तो 22 नीचे आएगा, 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 11 कम 11 11 दूना 22, 11 दूना 22, 4 3 321, यानी कि 21 आगे तक जाए। 21 और 14 का अंतर जो रहेगा वह रहेगा हमारे पास 7। 1 नाप 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, और 3 घंटे में धारा के, यानी कि धारा के प्रतिकूल जो उसकी चाल रहेगी 18, धारा के अनुकूल रहेगी 12, नहीं सॉरी 3, धारा के अनुकूल रहेगी उसकी 22 3 66 22, यानी कि तो शाम जल में नाव की गति क्या रहेगी, अंतर है 6 बटा 2 3, और तो 3 18 और 3 21, ये क्या हुआ 18, नहीं यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर रहेगी 20। अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन को हमें 2 की पावर 3 और 3 की पावर 8 48 बटा में है हमारे पास 90, और 90 के बटा में जो है वह रहेगा ऊपर, और इक्वल में हमारे पास 8, तो 720 बटा में हमारे पास रहेगा 48, तो 24 3 72, 24 2 48, यहाँ पर हमारे पास आ गया आंसर 15। यहाँ पर है 10 3 धारा 30 10
छः छः 470 70 हो गया हमारे पास इधर, और 70 इंटू 2 1400 हो गया हमारे पास। 9 + 2 2 चुका 8 9 और 8 9 17/2, और यहाँ पर है 7 चुके 68 68 बाहर में हो गया 10 6 7 8 आंसर आ गया। x का 11/85 185 75/2, और इसका है 16/18 2 8 16 हो गया हमारे पास। 2 8 16 और ये हो गया 2 चुके 8 2 9 18 2 चुके 8 2 9 ये हमारे पास है बराबर में 220, वो इस 11 से कट गया, बराबर में 220। तो यहाँ पर हमारे पास इसको 5 से काटा 15/19 इंटू 4/9 इज इक्वल टू हमारे पास है ये, इसका थोड़ा कुछ 9 दूनी 18 180 इंटू 19 बटे में हमारे पास 15 15 एकम 15 15 दूना 30 12 में 108 12 एकम 12 और 10 22 228 आ रहा है। ये शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर। चलिए हम सीधा इसको कैंसिल कर देखते हैं। 11 से हो गया 20 इक्वल में 20 इक्वल में हम लेके जा रहे हैं 20 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 85 बटा में है हमारे पास 11 हो गया कैंसिल 75 इंटू 16 2 8 16 हमने यहाँ पर काट दिया। इसको काटने में चला 2 9 8 2 क्या 2 9 18 4 को यहाँ पर हम काट देंगे 20 से 4 20 5 15 5 15 यहाँ पर हमारे पास आएगा 17 आने वाला है। 3 3 9 17 3 51 हमारा आ गया आंसर। 12 किसके हमारे 783 जो रहेगी वो हमारे पास रहेगी। 28 की स्क्वायर हमारे पास 28 नहीं सॉरी हाँ 28 की स्क्वायर है इक्वल में हो गया हमारे पास 28 जो है इधर लेकर आएंगे हम 144 के साथ जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 172 हमारा 100 वही है। ये हमारा जो है 3 की स्क्वायर 30 की स्क्वायर रहेगी हमारे पास। 784 जो है हमारे पास 28 की ही स्क्वायर रहेगी। 28 है हमारे पास, 28 को हम इधर लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 144 में से हमें घटाना है 28 ही हमारे पास आ गया 116 हमारा हो जाएगा आंसर। अभी देखिए x में से 0.5 इसके बटा में है 0.0 ये हो गया 3 × 12 इक्वल में 40 है। इस 40 से हम 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल में 8 में से हमें प्लस करना है 0.5 तो हमारे पास आंसर आ गया 8.5। नेक्स्ट क्या है 25 चौका 100 यानी हमारे पास आ गया 10 + x। इस पूरे का हमारे पास है 4/5 80/100 यानी 4/5 इक्वल में हमें दिया गया है 24। 4 को हमने काट दिया 6 से और इक्वल में हो गया हमारे पास 30 में से हम 10 करेंगे माइनस तो हमारे पास आंसर आ गया 20। 125 ये हो गया 5 × 3 × 625 इज इक्वल टू है हमारे पास यहाँ पर जो है 625 15 को हम लेते हैं बटा में 5 3 15 3 से 3 हो गया कैंसिल 5 की पावर है x 5 की पावर 4 जो रहेगा 625 तो यानी x का मान आ गया हमारे पास 4। 15% ऑफ 120 का 15 दूना 30 और 15 एकम 15 3 18 ये हमारे पास आ गया 18 120 और 25% यानी 4% इंटू में है हमारे पास 25 180 यानी कि चौथा हिस्सा 4 चुका 16 4 15 20
तो इसको हम 18×90 18×72 और 9 हमारे पास आ गया 810 जो है हम प्लस करेंगे 25, तो 835 आ गया हमारे पास आंसर। 4 की पावर 3 2 8 की पावर 4 8 की पावर 2 है, तो यहाँ पर रह गया 8 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 8 की पावर 2, 4 की पावर 3 है, 2 की 8 की पावर 2 है, 8 जो होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 6 हो गया यहाँ पर, तो 2 की पावर 6 हो गया यहाँ पर, क्योंकि 4 जो होता है 2 की पावर 3, तो 6 2 की पावर 6 2 की पावर 12 हो गया यहाँ पर, और इक्वल में है 2 की पावर कितना, इस 4 को भी हम इधर ले आते हैं तो 2 की पावर रह गया इधर 10, यानी कि जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब यहाँ पर हमें दिया गया है 144 है, 144 का रूट हो गया हमारे पास 12 × 9, 108 - 36 हमें करना है 2, और यहाँ हमारे पास बचा 72 में हमें माइनस करना है 64, यानी कि हमारे पास बचा यहाँ पर 8, यानी कि एक्स का जो मान है हमारे पास आ गया 8। एक बार अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 340 रुपये अधिक है, यदि अंकित मूल्य में 15% की छूट दी जाती है और उत्पाद पर लाभ प्रतिशत 27.5 है, तो उत्पाद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उत्पाद का जो लाभ प्रतिशत है वह 27.5, यानी कि 127.5 प्लस हमने मान लिया 100 है, अंकित मूल्य 100 पर 15% की छूट दी तो रह गया 85%। 85% जो है वाई का जो, यानी कि वाई हमने माना है, या वाई का जो 85% है, यानी कि अंकित मूल्य का जो 85% है वह है क्रय मूल्य का 127.5 की वैल्यू, और इन दोनों का एक्स का 127.5 सॉरी एक्स जो है वह है क्रय मूल्य, तो एक्स का जो 127.5 है वह क्या रहेगा, 127.5 जो रहेगा वह रहेगा विक्रय मूल्य, यानी कि जो हमने माना है वाई, मान लीजिए वाई का 85%, ये हमारे पास आ गया 50। अब इसे हमें करना है कैंसिल, इसको हम काटते हैं, ये तो हमारे पास हो गया कैंसिल, यहाँ पर हम लगा लेते हैं 0, तो ये हो गया 5 × 10 15 25 25 5 170 हो गया हमारे पास। तो 20 को हम काटते हैं 25 25 5 × 5 3 15 5 का 20 17 3 51 17 2 34, यानी कि एक्स अपॉन वाई हमारे पास आया है 2/3। अभी देखिए क्रय मूल्य है 2, विक्रय मूल्य है 3, दोनों का अंतर है 1:1 की हमें वैल्यू दी गई है 340, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो हमें 340 को दोगुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 680 जो है क्रय मूल्य है। नीचे लिखा दान डायरेक्ट 3 किताब विक्रेता यूजर डिग्री किताब को दर्शाता है, निम्नलिखित आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें देने हैं प्रश्नों के उत्तर। सोमवार को जो मंगलवार के दिन सभी किताब विक्रेताओं द्वारा की गई औसत बिक्री क्या है। मंगलवार को सभी विक्रेताओं द्वारा ए ने 55, बी ने 60, 55 60 और 50 105 और 60 165 है कुल बिक्री, और हमें इसका निकालना है 3 × 15 3 × 15, तो औसत हमारे पास आ गया 55। दोनों दिनों में बी द्वारा की गई कुल बिक्री, बी ने कुल बिक्री की है 45 और 60, यानी कि ये हो गया हमारे पास 105। सी द्वारा की गई बिक्री का कुल अनुपात 40 और 50 90, तो ये हमारे पास आ गया 5 × 5 और 18 3 7 21 3 18 7/6 आ गया हमारे पास अनुपात।
मंगलवार को ए द्वारा की गई कुल बिक्री, मंगलवार को जो है ए द्वारा की गई कुल बिक्री जो है वह है 55। सोमवार को सी द्वारा की गई कुल बिक्री, सोमवार को सी ने की है 40। कितना प्रतिशत अधिक है? 15 है, 15 को निकालना है हमें 40, 5 ये 15 और ये 40, तो ये हो गया 30/8। ये हमारे पास रहेगा 8 ये 24, 6 8 7 56, 37 पॉइंट कुछ रहने वाला है। सोमवार को ए और सी द्वारा बेची गई किताबों की संख्या, सोमवार को ए और सी द्वारा 70 और 40 110 है, 110। और मंगलवार को बी और सी द्वारा, मंगलवार को बी और सी द्वारा 60 और 50 110। अनुपात जो है वह रहेगा 1:1, क्योंकि बराबर संख्या में बेची गई। ए एक काम को 36 दिनों में करता है और बी समान काम को 60 दिनों में करता है। यानी ए जो है दिनों का अनुपात है 6 और 10, यानी कि 3 और 5। दिनों का अनुपात है ए और बी का 3, ए अनुपात बी है 3/5, तो क्षमता का अनुपात हमारे पास उल्टा हो जाएगा 5/3। तो वे समान काम को 1/6 भाग को मिलकर कितने दिनों में करेंगे? अभी देखिए, तो वे समान काम के 1/6 भाग को मिलकर कितने दिनों में करेंगे? काम हम मान लेते हैं 5 और 3 15 नहीं, हम इसको मानेंगे 60 मान लेते हैं। इसका 1/6 भाग हो गया 10, तो 10 काम को प्रतिदिन काम हो रहा है 8, मान लिया 8 काम हो रहा है, तो 10/8 में निकालना है, 8 × 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 10, 2 × 8 5/4। लेकिन हमने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पर। ये 36 दिनों में करता है, 6×36 6 × 7 2 ये 6 2 × 10, तो क्षमता का अनुपात 5/3 आया है हमारे पास। तो वे बी काम तो 7 दिनों में कर सकता है। बी का हमने प्रतिदिन का काम निकाला है 3 और वह करता है 60 दिनों में, तो 6 × 18 180 काम मान लेते हैं हम सारा। और हमें दिया गया है 1/6 काम को कितने दिनों में मिलकर करेंगे? 6 × 18 यानी कुल काम हो गया 30, 6 1/6 भाग हो गया 30 काम को उन्हें दोनों मिलकर करना है, तो 30/8 30/8 यानी 15/4 हो गया हमारा आंसर। तो एक ट्रेन एक साथ 18 मीटर उत्तर दिशा में चली, जबकि दूसरी ट्रेन समान। देखिए हमारे पास पड़ा है 1 मिनट 35 सेकंड, लेकिन ये टेस्ट जो है समय से पहले ही ओवर हो गया है। तो हमारे पास बचे हैं 2 क्वेश्चन जो कि शायद हो सकते थे। लगभग 1.5 मिनट के समय में हम 2 क्वेश्चन कर सकते थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको इसी तरह जो है अपनी स्पीड को बरकरार करना होता है प्रैक्टिस के साथ। इसमें जो महत्वपूर्ण है सबसे अधिक है वह आपकी प्रैक्टिस। तो आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।